Hello everyone, welcome back to Civil Prashna. In today's session, we will solve and discuss previous year MCQs of subject surveying, and today's topic is compass survey. In this video, we will discuss and solve approximately 115 question, not approximately, exact 115 questions. So that you can completely revise this topic and practice as many important क्वेश्चंस एज पॉसिबल्स। और ये सारे क्वेश्चंस एमपीएससी, सीए, जेई, एई, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, अदर सिविल इंजीनियर एग्जाम्स जो कि अदर स्टेट्स के होते हैं, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। और जब भी आप क्वेश्चन देखे, कुछ वीडियो को पॉज कर लेना एंड ट्राई टू सॉल्व ईच क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट, देन check your answer and see the explanation. In this way, you can effectively test your preparation and improve your score in actual exam. So without wasting any more time, let's get started with the compass surveying. Okay, let me switch to the dark mode for this video, and no need to increase screen size. Is it good? Okay, let's see. Okay, first question. The magnetic bearing of a line is northeast 35 degree 30 minute. Magnetic declination at the place is 4 degree 15 minute west. What is the true bearing in the whole circle bearing system? अब whole circle bearing system में पूछा है तो सीधे से whole circle bearing देखते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ ईस्ट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो भी रेडियस बेरिंग यहाँ पे दिया होगा वही क्या हो जाएगा? होल सर्कल बेरिंग। 35 डिग्री 30 मिनट इज अ होल सर्कल बेरिंग। अब डिक्लिनेशन क्या दिया? वेस्टवर्ड दिया है। बेरिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नेटिक बेरिंग। हाँ, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन क्या है? प्लस माइनस, प्लस होगा ईस्ट के लिए, ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन होगा तो प्लस होगा, माइनस किसके लिए? वेस्टवर्ड। अभी क्या दिया है? वेस्टवर्ड है तो माइनस करेंगे। मैग्नेटिक बेरिंग क्या दिया है? 35 डिग्री 30 मिनट माइनस 4 डिग्री 15 मिनट। 15 मिनट 31 degree 15 minute is the correct answer. 31 degree 15 minute is the correct option. ठीक है, next question. What is the primary purpose of lifting lever built into a professional compass casing? Lifting lever होती है, किसके लिए होती है? To adjust the height of magnifying prism? No. To raise the object when during sighting? No. To lift the needle assembly of the pivot during transit and to level the compass box on the tripod. ये तो नहीं होगा। किसके लिए होती है? To lift the needle assembly of the pivot during transit. क्योंकि क्या होता है ना, जो कंपास की कंपोनेंट्स होते हैं वो ज्यादा ही डेलिकेट होते हैं, तो टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसको ना लीवर पिन से ऐसे स्टक करके रखते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The whole circle bearing of a line OA is 45 degree and bearing of a line OB is 125 degree 30 minute. Calculate the interior angle AOB between the two lines. Interior angle पूछा है OA और OB. OA क्या है? ये है O. O का क्या है? OA 45 डिग्री. This one is 45 degree. This one is A. ठीक है. OB, B कितना है? 180 से कम है, 90 से ज्यादा है, सेकंड क्वाड्रेंट. ये क्या है? 125 डिग्री 30 मिनट. अभी देखो डायग्राम निकालोगे ना तो डायग्राम निकालने से ना जल्दी निकल जाएगा, इजीली पड़ता है. ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ से यहाँ का एंगल कैंसिल कर देंगे, यहाँ का एंगल मिल जाएगा 125 डिग्री 30 मिनट माइनस 45 डिग्री 00 मिनट. ये 30 मिनट जैसे का जैसा 0 8 80 डिग्री 30 मिनट. 80 डिग्री 30 मिनट बी इज द करेक्ट आंसर. Okay. Next question. If forebearing of a line is exactly 90 degree, what is the corresponding back bearing? Forebearing back bearing का फॉर्मूला क्या था? forebearing प्लस माइनस बैक बेरिंग इक्वल टू 180. या फिर ऐसे भी बोलो forebearing इक्वल टू, forebearing बैक बेरिंग पूछा ना, बैक बेरिंग इक्वल टू 180 प्लस माइनस बैक बेरिंग forebearing. हाँ, अभी देखो ये फॉर्मूला के चक्कर में पढ़ने से अच्छा ना सीधे सीधे मैं ऐसे सीधे सीधे इजीली कंसेप्ट बता देता हूँ. कंसेप्ट नहीं ऐसे ही याद रख लो. अगर 180 डिग्री से कम हुआ जो भी एंगल दिया होगा, वो फोरबेरिंग हो या बैक बेरिंग हो, ठीक है, 180 डिग्री से कम हुआ तो क्या करेंगे? 180 डिग्री में इसको ऐड कर देंगे. ठीक है, इसको ऐड कर देंगे. अगर यही चीज
समझो 270 डिग्री दिया होगा, अगर ये 180 डिग्री से बड़ा है तो 180 डिग्री से बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, इसमें से 180 डिग्री माइनस करेंगे, जो भी नंबर होगा उसमें से माइनस करेंगे 180 डिग्री। बड़ा होगा तो, अगर उससे छोटा होता है तो उसमें ऐड कर देंगे। अभी क्या है, उससे छोटा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 270 हो जाएगा। आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the whole circle bearing of a line is 315 degree 15 minute. What is its corresponding reduced bearing? reduced bearing पूछा है तो क्या देखते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 0, 90, 180, 270। अब ये कहाँ पे आएगा, 270 टू 360 दैट इज 315, यहां से है 315 डिग्री 15 मिनट। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आएगा तो हमें क्या एंगल चाहिए, ये वाला चाहिए, तो क्या करेंगे 360 माइनस 315 डिग्री 15 मिनट, यहाँ का क्या हो जाएगा 359 डिग्री 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री को इधर क्या कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। इसका हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 मिनट, 4, 3 एंड 0 दैट इज 34 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट 34 डिग्री, 34 ओके सॉरी 44 डिग्री, ये 5 माइनस 1 4 हो गया ना, नॉट 4 34, नॉर्थ वेस्ट 44 डिग्री 45 मिनट, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिटेक्टिंग लोकल अट्रैक्शन इन सर्वे। 4 स्टेटमेंट है, एंगल अल्फा माइनस एंगल बीटा। अब देखो एंगल अल्फा एंगल बीटा मतलब क्या है, फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग ऐसा ही है। ठीक है, तो एंगल अल्फा माइनस एंगल बीटा इज इक्वल टू 180, देन देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन इन स्टेशन ए, दैट इज करेक्ट। कैसा होता है, अगर फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग अगर 180 हुआ तो क्या होगा, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, वहां पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, इसका बराबर है। अगर ये 180 डिग्री नहीं हुआ, कम या ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वो इट इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ओके, देन यहाँ पे प्लस है, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। देन सी, एंगल अल्फा माइनस एंगल बीटा इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर इज अ लोकल अट्रैक्शन इन अ स्टेशन ए, सी इज ऑल्सो करेक्ट, योर डी प्लस ये भी गया, तो ए एंड सी ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnetic bearing of a line is southeast 25 degree 30 minute and the magnetic declination at a place is 4 degree 30 minute east. Calculate true bearing. अब देखो ट्रू बेरिंग में ना रिड्यूस बेरिंग में ही पूछा है, तो इसका ना इजी मतलब एक ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये साउथ ईस्ट में ही मिल जाएगा, इसको होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना, फिर से वापस रिड्यूस माइनस करना डिक्लिनेशन या फिर प्लस करना, फिर उसको होल सर्कल को रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना, लेंथी प्रोसेस है, कन्वेंशनल प्रोसेस। इसको इजी ट्रिक बताता हूँ। अब देखो ये क्वाड्रेंट हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगर ये ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन होगा, ये अभी किसके लिए बता रहा हूं मैं, ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन का, तो क्या करेंगे, अगर इस क्वाड्रेंट में आया पहले क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे प्लस करेंगे, जो भी डिक्लिनेशन आएगा उसको, अगर इस क्वाड्रेंट में आया तो माइनस करेंगे। अगर यही चीज वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन के आया तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस। ओके, अपोजिट क्वाड्रेंट्स मतलब देखो यहाँ इधर क्या है, वेस्ट है, इधर प्लस करेंगे इधर प्लस करेंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ का ईस्ट है तो यहाँ पे प्लस प्लस बाकी माइनस माइनस, समझे। अभी क्या है, ईस्ट वर्ड डिक्लिनेशन है तो हम कौन सा वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे। तो क्या है, साउथ ईस्ट कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, साउथ ईस्ट 25 डिग्री 30 मिनट, क्या दिया है 4 डिग्री 30 मिनट, क्या करेंगे माइनस करेंगे, 0 ईस्ट आ गया, ये 1 टू 21 डिग्री 0 मिनट साउथ ईस्ट, 21 डिग्री 0 मिनट साउथ ईस्ट, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। जिसको नहीं समझा वो कन्वेंशनल मेथड यूज कर सकते हैं। फिर भी मैं एक दो बार और क्वेश्चन है ऐसे ही, मैंने रिपीटेड क्वेश्चन लिए है, न्यूमेरिकल्स है रेगुलरली आते हैं, इसीलिए मैंने रिपीटेड क्वेश्चन लिए है, खुद से डाले मैंने एक्स्ट्रा के, सो आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर से मैं बताऊंगा, आगे भी ऐसे ही यूज करूंगा ये मेथड, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, जो भी मैंने दिखाया था पहले ही, पीछे जाके थोड़ा क्या लिखा था तो, और अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन
PQ is southeast 45 degree. The declination at P is 5 degree west. At Q, declination is 3 degree east. Find the magnetic bearing of a line QP. PQ, QP. बैक बेरिंग है सीधे सीधे, रेडियस बेरिंग 16. ठीक है, अब देखिए पहले क्या दिया है, मैग्नेटिक बेरिंग दिया है PQ का जो कि है साउथ ईस्ट 45 डिग्री एंड डिक्लिनेशन दिया है 5 डिग्री वेस्ट. अब पहले ही बताया था फॉर्मूला कैसा था, मतलब मेथड कैसी थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ये किसके लिए बता रहा हूँ, वेस्टवर्ड वाला. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस, ये डायग्राम थी. तो इसका मैग्नेटिक बेरिंग जो दिया है उसका ट्रू बेरिंग निकालेंगे. ट्रू बेरिंग क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट 45 डिग्री, वेस्टवर्ड है, क्या करेंगे प्लस करेंगे. ये देखो यहाँ पे क्या है, सॉरी साउथ ईस्ट में है ना, साउथ ईस्ट में क्या करेंगे प्लस करेंगे. यहाँ पे ऐसे ये साउथ ईस्ट है, प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस 5 डिग्री, दैट इज साउथ 50 डिग्री ईस्ट. ठीक है, ये हो गया अपना ट्रू बेरिंग लाइन PQ का. ठीक है, अभी क्या दिया है, डिक्लिनेशन दिया है Q का 3 डिग्री ईस्ट, मैग्नेटिक बेरिंग पूछा है. तो इसका क्या निकलेगा, मैग्नेटिक बेरिंग निकल जाएगा साउथ ईस्ट 50 डिग्री. अभी देखो अपने क्या होता है, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन. लेकिन डिक्लिनेशन इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डिक्लिनेशन, क्या निकलेगा मैग्नेटिक बेरिंग. तो जो साइन है वो इंटरचेंज हो जाएगी. तो हमारे इस मेथड में भी हम साइन इंटरचेंज कर देंगे. अभी क्या है, ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन दिया है, तो ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन का क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या है ईस्ट. अभी क्वाड्रेंट कौन सा है, साउथ ईस्ट सेकंड वाला. तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमें क्या करना है, जैसे साइन इंटरचेंज हुआ ट्रू बेरिंग में से प्लस माइनस करके, वैसे ही हम यहाँ पे अपना भी साइन चेंज कर देंगे. माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस 3 डिग्री ईस्ट. ठीक है, क्या हो जाएगा, साउथ 53 डिग्री ईस्ट. अब ये क्या है, बैक बेरिंग है PQ QP. तो इसको क्या कर लेंगे, इसका क्वाड्रेंट चेंज कर लेंगे, इसका बैक बेरिंग कर लेंगे. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, सीधा सीधा क्वाड्रेंट ही बदल देता है, एंगल वही रह जाता है. दिखा देता हूं मैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. अब यहाँ पे ये कौन सा, कहाँ पे, यहाँ पे 53 डिग्री साउथ ईस्ट. ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंड कर देंगे और ये वाला एंगल अपोजिट, दैट इज 53 डिग्री नॉर्थ वेस्ट. क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट 53 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. ये इज द करेक्ट आंसर 53 डिग्री, सॉरी मिसक्लिक हो गया. आंसर ए है नॉर्थ वेस्ट 53 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ये होल सर्कल बेरिंग वालों को जिसको ये मेथड समझ में नहीं आ रही है, ऐसे मत डरो मत कि मेथड ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं समझ में आ रहा है. नॉर्मल मेथड है, और 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सॉल्व करके ट्राई कर लेना. तब तक अगर नहीं आ रहा है तो फिर होल सर्कल बेरिंग ट्राई करते रहो. फिर भी नहीं आया तो होल सर्कल बेरिंग वाला मेथड सीधे सीधे है, यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं सीधे सीधे. होल सर्कल बेरिंग में पहले कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको फॉर्मूला दिया ट्रू बेरिंग होल सर्कल माइनस डिक्लिनेशन, दैट इज मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लिनेशन. मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लिनेशन क्या आ गया, 130 डिग्री. ट्रू बेरिंग निकल गया, ट्रू बेरिंग ऑफ सॉरी ट्रू बेरिंग ऑफ QP इज इक्वल टू ट्रू बेरिंग ऑफ PQ प्लस 180 डिग्री, दैट इज उसको. एंड क्योंकि ये QP का पूछा था, हमारे पास क्या PQ का था, हमने ये लास्ट में चीज किया. हाँ, इन्होंने पहले ही कर, यहाँ पे स्टेप में पहले ही कर दिया. फिर 3 डिग्री ईस्ट वाला डिक्लिनेशन माइनस करके इसको निकाल लिया. ठीक है, बाकी आप समझदार है, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the whole circle bearing of a survey line is recorded 290 degree, in which quadrant does the line lie? 290 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 90 180 एंड 270. ये 270 से ऊपर है एंड 0 और 360 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 से नीचे है. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है. यहाँ पे क्या है, नॉर्थ और वेस्ट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट. डी इज द करेक्ट आंसर. अब ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ये सेम ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे तो हम फास्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एरर इन कंपास सर्विंग, कौन सा वाला नेचुरल नहीं है, ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी लोकल अट्रैक्शन फोर्सेस, लोकल अट्रैक्शन नेचुरल है. पिवोट बीइंग बेंट इज नॉट अ नेचुरल. वेरिएशन इन डिक्लिनेशन नेचुरल है, नन ऑफ दो ये भी नहीं है. पिवोट बीइंग बेंट क्या हो गया, ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which
Which is the meridian used by surveyor defined as line through a point parallel to the y-axis of a rectangular coordinate system. इसको हम क्या बोलते हैं? That is a astronomic meridian, grid meridian, assumed meridian or magnetic meridian. We call it grid meridian. B is the correct answer. Okay. Next question. Which of the following is not a method of expressing bearing in surveying? कौन सी मेथड नहीं? रेडियस बेरिंग है, होल सर्कल भी है, जेनिथल एंड क्वाड्रेंटल, क्वाड्रेंटल भी है. जेनिथल इज नॉट अ टाइप. बी इज द करेक्ट आंसर. क्वाड्रेंटल बेरिंग और रेडियस बेरिंग एक ही चीज है. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास? प्रिज्मेटिक कंपास का कितना होता है? होता है 30 मिनट. वही सर्वेयर कंपास का देखेंगे तो होगा 15 मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो सेम एक नया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, सेम मेथड वाला. मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन इज नॉर्थ वेस्ट 82 डिग्री 30 मिनट. डिक्लिनेशन दिया है 9 डिग्री 45 मिनट ईस्ट. ट्रू बेरिंग पूछा है. क्या होता? कौन सा है? ईस्ट वाला है, तो अभी सिर्फ ईस्ट वाला निकालूंगा. यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस. ठीक है. क्वाड्रेंट कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट ये हो गया 4 पॉइंट, ये हो गया माइनस. तो क्या करेंगे? 82 डिग्री 30 मिनट माइनस 9 डिग्री 45 मिनट. नॉर्थ वेस्ट 82 डिग्री 30 मिनट माइनस 9 डिग्री 45 मिनट. 45 से ऊपर है तो हम इसको क्या करेंगे? 81 डिग्री, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 60 मिनट में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर देंगे. 60 प्लस 30 90 मिनट. इसको क्या करेंगे? 45 माइनस 90 माइनस 45 मिनट. 81 माइनस 9 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7. दैट इज 72 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ वेस्ट. कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट 72 डिग्री 45 मिनट. ए इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? अभी देखो मैं ना हर बार क्वेश्चन सॉल्व करूँ ना तब ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट इसको हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब एक्चुअल एग्जाम में ना ये पॉइंट्स है ना हम इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन फिर सिली मिस्टेक से गलत हो जाता है. तो यही चीज एग्जाम में भी ध्यान रखना. प्रैक्टिस करते वक्त ये ध्यान रखोगे ना तो क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एग्जाम में, तो ये आपका गलत नहीं होगा. ठीक है. अभी ट्रू स्टेटमेंट पूछा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में. इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. करेक्ट है. इट इज द वर्टिकल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक, गलत हो गया. द डिक्लिनेशन कैन बी टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, दैट इज करेक्ट. डिक्लिनेशन कैन बी टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ नहीं होते, देखे थे ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड, दो ही डिक्लिनेशन थे. सो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर. इज द करेक्ट आंसर. Okay. Next question. Which of the following is not a part of prismatic compass? कौन सा वाला पार्ट नहीं है prismatic compass का? अगेट कैप है, जेवल बेरिंग, pivot, spring brake. Jewel bearing is not a part of prismatic compass. It's a part of surveyor's compass. Okay. Then next question. If the fore and back bearing of a line differ exactly by 180 degree, then अगर 180 डिग्री से 180 डिग्री आया तो क्या होता है? फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन. There is a local attraction at one station, the compass is faulty. There is no local attraction at either station, और there is local attraction at both station. दोनों के दोनों स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा 180 डिग्री आया तो. C is the correct answer. Okay. Next question. Which of the following statement is correct regarding prismatic compass? दो statement दिया. Prismatic compass graduations are in whole circle bearing system having 0 degree at south, 90 degree at west, 180 degree at north and 270 degree at east. That is correct. Explain करता हूँ. फिर क्या है? Prismatic compass graduations are engraved inverted. That is also correct. तो कैसा होता है prismatic compass? ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. हम इसमें ना प्रिज्म यूज करते हैं जो कि हमें ना उल्टा दिखाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका एनग्रेव कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है. और इसीलिए साउथ में क्या होगा? 0 होगा, यहाँ पे नॉर्थ में 180 डिग्री होगा, और यहाँ पे 0, 180, 90 एंड 270 ऐसे इसके एंगल रहते हैं. जनरली क्या होता है, ये अभी भी इसको बॉक्स कर देता हूँ. जनरली क्या होता है? 0, 90, 180, 270.
ऐसा होता है। ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। 0 डिग्री एट साउथ हो गया, 90 वेस्ट, देन 180 नॉर्थ एंड 270 ईस्ट। ऐसा होता है प्रिज्मेटिक कंपास। और इसमें हम जब प्रिज्म में देखते हैं, साइटिंग और रीडिंग एक साथ कर सकते हैं ना, तो इसमें प्रिज्म में देखते हैं तो ये इन्वर्टेड का सीधा हो जाता है। ओके, सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रिज्मेटिक कंपास 180 डिग्री इज मार्क एट। अभी अभी देखा था कहाँ पे था, नॉर्थ एंड, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द ऑब्जर्वर मेरिडियन एंड वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड एज। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर्स मेरिडियन एंड द वर्टिकल सर्कल पासिंग, इसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अजीमुथ। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्लिनेशन ऑफ 5 डिग्री वेस्ट, वेस्ट का है तो क्या होगा, डिक्लिनेशन 5 डिग्री वेस्ट, मैग्नेटिक नॉर्थ इज 5 डिग्री वेस्ट। हाँ, अब देखो मैं इसका भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रू नॉर्थ, दैट इज ट्रू नॉर्थ। तो अगर ये राइट साइड हो गया, राइट साइड या मतलब ईस्टवर्ड, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक बेरिंग अगर ईस्ट होगा तो ये होगा ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन। और लेफ्ट साइड मतलब ये वेस्टवर्ड, ये वेस्टवर्ड, ये राइट साइड वाला ईस्टवर्ड। 5 डिग्री वेस्ट है, ईस्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ इज 5 डिग्री वेस्ट ऑफ द ट्रू नॉर्थ, magnetic north is 5 degree east of the true north is 5 degree south of the magnetic north, true north is 5 degree north of the, ये गया क्या हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये जो था मैग्नेटिक नॉर्थ इज 5 डिग्री वेस्ट ऑफ द ट्रू नॉर्थ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझे कैसा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वाड्रेंटल सिस्टम द बेरिंग ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड, कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कर सकते हैं। फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट नहीं करेंगे, विच एवर इज नियर टू द लाइन। ईस्ट और वेस्ट से करते क्या, नॉर्थ और साउथ से करते। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ, विच एवर इज नियर टू द टूवर्ड द ईस्ट और वेस्ट। बराबर है, ऑलवेज क्लॉकवाइज, ये गलत हो गया, नन ऑफ द, ये भी गलत, ये लेकिन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलवेज क्लॉकवाइज किस में करेंगे, होल सर्कल बेरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in surveys compass graduations in quadrantal bearing system having something at the north and south and something at the east and west। अब कैसा होता है क्वाड्रेंटल, प्रिज्मेटिक का बताया था, अब बताया था सर्वेयर का। क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ जैसे कि वैसे होता है, यहाँ पे होता है ईस्ट और यहाँ पे होता है वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंटरचेंज होते हैं। ओके, और नॉर्थ और साउथ पे 0 डिग्री रहता है और ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है, क्योंकि सर्वेयर कंपास क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम का रिड्यूस, मतलब क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम बोले या रिड्यूस बेरिंग में अपने को डायरेक्ट एंगल देते हैं, और होल सर्कल बेरिंग कौन देता है, प्रिज्मेटिक कंपास। तो इसका क्या हो गया फिर, नॉर्थ और साउथ पे क्या है, 0 डिग्री है, और ईस्ट और वेस्ट पे क्या है, 90 डिग्री, मतलब 0,90, 90,0 नहीं, 0,90। डी इज द करेक्ट आंसर। समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट काउंट ऑफ सर्वेयर कंपास कितना था, 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट पूछा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज वेरिएबल, मैग्नेटिक मेरिडियन इज वेरिएबल, बराबर है। डायरेक्शन ऑफ ट्रू मेरिडियन इज इनवेरिएबल, दैट इज ऑल्सो इनवेरिएबल, मतलब कांस्टेंट, दैट इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड रहती है। ठीक है, मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन वेरीज विद टाइम, वेरीज विद टाइम बराबर है, वेरिएशन डायरूरल, देन सेक्युलर, ऐसे वैसे ये पूरे टाइम वाले है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन थ्रू वेरियस स्टेशन इज नॉट पैरेलल बट कवरेज एट पोल्स, कॉन्वर्जेस एट पोल, ये गलत है, टी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the line passing through geographical north, south and the point of on the earth is called, उसी का हम क्या बोलते हैं, हम ट्रू मेरिडियन बोलते हैं, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which component of prismatic compass act as a protective bearing surface to prevent the steel pivot from wearing out quickly, क्या होती है वो अगेट कैप होती है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the systematic departure of declination from its mean value during a period of 24 hours is known as, ये कौन सा वाला, 24 वाला, diurnal variation, डेली वाला 24 hours, डी इज द करेक्ट आंसर।
एनुअल वेरिएशन क्या हो जाएगा, एनुअली रहेगा, इरेगुलर मतलब कोई भी, और सेकुलर मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो सेकुलर क्या था, ओवर सेंचुरीज वाइल एनुअल वेरिएशन ऑकर ओवर अ 1 ईयर साइकिल। ओके, एनुअल वाला 1 ईयर हो गया, ये ओवर सेंचुरीज बहुत सालों के बाद होता है। और डायurnal वाला क्या हो गया, ये डेली हो गया, 24 आवर्स वाला। दैट इज रोटेटिंग अराउंड ओन एक्सिस, एक्सिस दैट इज मतलब ये अर्थ खुद के अराउंड घूमती है ना, वो हो गया 24 आवर्स वाला, डेली वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the whole circle bearing of a line is 34 degree 20 minutes, the magnetic declination is 6 degree 40 minutes east. What is the true bearing in the reduced bearing system? True bearing पूछा है, क्या होल सर्कल बेरिंग दिया है तो सीधे सीधे डायरेक्ट निकाल लेंगे। ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू, बैक बेरिंग क्यों लिखता हूँ हर बार, क्या था ये, मैग्नेटिक बेरिंग। मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन क्या दिया है, ईस्टवर्ड है, ईस्टवर्ड क्या होता है, प्लस होता है। क्या करेंगे, 340 डिग्री 20 मिनट प्लस 6 डिग्री 40 मिनट, क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। 60 मिनट का 1 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे 0 मिनट, जो 1 यहाँ पे ऐड करेंगे, 7 डिग्री 347 डिग्री हो गया। क्या बोला, रिड्यूस बेरिंग करना है, क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 347, तो क्या करेंगे 360 माइनस 347, क्या हो जाएगा 7 3 4 5 1, दैट इज 13 डिग्री। 13 डिग्री क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट 13 डिग्री, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The whole circle bearing of a line is 110 डिग्री 30 मिनट, करस्पॉन्डिंग reduced bearing पूछे। 180 डिग्री से कम है तो 90 टू 180 डिग्री में आ गया। अभी फिर भी डायग्राम निकाल के बता देता हूँ, अगली बार से मैं डायरेक्ट करूंगा। नॉर्थ यहाँ पे साउथ हो गया, यह कहाँ पे आ जाएगा 110 डिग्री 30 मिनट। हमें क्या चाहिए, साउथ ईस्ट, साउथ से रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ से, मतलब 180 माइनस 110 30 मिनट, ये क्या हो गया 179 डिग्री 60 मिनट, 1 डिग्री का 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 30 मिनट दैट इज 9 एंड 6 एंड 0, 69 डिग्री 30 मिनट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट 69 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट टाइम इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरिंग ऑफ अ लाइन इज नॉर्थ वेस्ट 18 डिग्री 30 मिनट, डिक्लिनेशन कितने थे 2 डिग्री 15 मिनट ईस्ट, एनुअल चेंज इन डिक्लिनेशन इज 5 मिनट ईस्टवर्ड पर ईयर। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ सेम लाइन आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर मैग्नेटिक बेरिंग पूछा है। तो पहले क्या करेंगे, इसका ट्रू बेरिंग निकाल लेते। ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू नॉर्थ वेस्ट 18 डिग्री 30 मिनट, क्या था अपना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन है तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या करेंगे, ईस्टवर्ड है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, माइनस करेंगे 2 डिग्री 30 नहीं 15 मिनट, क्या हो जाएगा 15 मिनट 16 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, क्या हो गया हमारा ट्रू बेरिंग, नॉर्थ वेस्ट 16 डिग्री 15 मिनट। क्या निकालना है अभी, अभी टोटल डिक्लिनेशन निकाल लेते हैं। डिक्लिनेशन कितना हो गया, ये हो गया 5 मिनट इंटू 6 ईयर, पर ईयर 5 मिनट है ना, ये हो गया 30 मिनट। अब जो पुराना वाला डिक्लिनेशन था वो इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल वाला आफ्टर 6 ईयर पूछा। तो क्या करेंगे 2 डिग्री 15 मिनट ईस्ट एंड 30 मिनट ये भी ईस्ट है, तो क्या करेंगे ऐड कर लेंगे 45 मिनट 2 डिग्री दैट इज ईस्टवर्ड। ये हमारा डिक्लिनेशन निकल गया, ये हो गया ट्रू बेरिंग एंड डिक्लिनेशन। फॉर्मूला कैसा होता है अपना, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अभी मैग्नेटिक बेरिंग के इंटर्म्स में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ट्रू बेरिंग माइनस प्लस डिक्लिनेशन, इसके जो साइंस है वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि इधर का उधर जाएगा। तो हमारे केस में, हमारे मेथड में भी वैसा ही होगा। तो अभी क्या था अपना क्वाड्रेंट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, सेम क्वाड्रेंट है, ईस्टवर्ड ही चालू है ना, इसका डिक्लिनेशन भी ईस्ट वाले ही है, ये ईस्ट वाले के ही है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट के लिए माइनस था, तो माइनस क्या है, अभी इधर क्या है, साइन चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे। तो ट्रू बेरिंग क्या है अपना 16 डिग्री 15 मिनट प्लस 2 डिग्री 45 मिनट, क्या हो जाएगा 0
दैट इज 60 मिनट का क्या हो जाएगा 1 डिग्री, तो 0 मिनट हो गया। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, 2 और 3, 2 1 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 19 डिग्री 0 मिनट नॉर्थ वेस्ट, 19 डिग्री 0 मिनट नॉर्थ वेस्ट, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। कन्वेंशनल मेथड यूज करना है, कर सकते हैं, होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करके बाद में फिर से रिड्यूस बेरिंग कन्वर्ट कर लेना। ओके, सेम प्रोसेस रहेंगी। यहाँ पे दिया है मैंने, फिर भी एक्सप्लेनेशन आप पॉज करके ये भी देख सकते हैं। जिसको ट्रिक यूज करना है वो ट्रिक का यूज करना, जिसको नहीं समझा वो कन्वेंशनल मेथड यूज करना। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ लोकल अट्रैक्शन एट सर्विस स्टेशन? कैसे कर लेते? बाय कैलिब्रेटिंग compass before use, by measuring vertical angle, by comparing forebearing and back bearing of a line by using GPS। क्या हो गया? forebearing back bearing क्या होता है? 180 डिग्री। B C is the correct answer। okay, next question, the following steps are involved in prismatic compass arrange the correct order। क्या करते हैं? पहले सेटिंग करते हैं, सेटिंग करने के बाद लेवलिंग, देन साइटिंग, देन टेकिंग रीडिंग। 4 1 2 3, 4 1 2 3 is the correct answer। Next question, if the forebearing of a line, if the forebearing of a survey line is recorded as north 30 degree east is the in the reduced bearing system, what is the corresponding back bearing? बैक बेरिंग पूछा है, मैंने क्या बताया था? जो क्वाड्रेंट होता है उसका अपोजिट क्वाड्रेंट ले लेना और एंगल जैसे के वैसा। नॉर्थ, इसका दिखा भी देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट, अरे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री, इसका बैक बेरिंग कैसे आ जाएगा? इधर का 30 डिग्री, साउथ वेस्ट 30 डिग्री। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइम डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर देना क्वाड्रेंटल का है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द होल सर्कल बेरिंग ऑफ अ लाइन इज 0 डिग्री, देन द रेडियस बेरिंग ऑफ अ लाइन इज इन द डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में रहेगा? होल सर्कल बेरिंग है 0 डिग्री, 0 डिग्री कहाँ पे आता है? नॉर्थ, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म do Marines use to refer the difference between the true north and the magnetic north commonly found in natural chart and maps? क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन नहीं, शीट भी नहीं, मॉड्यूलेशन भी नहीं, दैट इज वेरिएशन, also called as magnetic declination। Next question, for a station that is affected by local attraction, the difference between forebearing and backbearing affected by local attraction, that is not equal to 180 degree। C is the correct answer। Next question, if the forebearing of a line is 200 degree and it is observed back bearing is 180 degree, 18 degree 30 minute, what is the local attraction error at the forward station assuming the station, okay, starting station is clean। अब देखो एरर पूछा है ना कि करेक्शन, ठीक है। तो अभी पहले एक काम करते हैं, बैक बेरिंग कितना आता है एक्चुअल ऑब्जर्व बैक बेरिंग, ट्रू बैक बेरिंग क्या आएगा? ट्रू बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग कितना है? 200 माइनस 180 डिग्री, कितना आ जाएगा? 20 डिग्री, दैट इज ट्रू बैक बेरिंग। ऑब्जर्व कितना है? 18 डिग्री 30 मिनट। एरर क्या होता है अपना? मेजर्ड माइनस ट्रू। मेजर्ड कितना है? 18 डिग्री 30 मिनट। ट्रू कितना है? 20 डिग्री। तो इसको माइनस करेंगे, 1 डिग्री 30 मिनट बड़े नंबर का साइन, दैट इज माइनस 1 डिग्री 30 मिनट इज द एरर। करेक्शन पूछा होता तो इसको ही प्लस में कर देंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन दिया है, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ इज 62 डिग्री 15 मिनट। लोकल अट्रैक्शन क्या है? लोकल अट्रैक्शन इज एट पी is such that it adds 3 degree 10 minute to all bearing observed at P, the corrected magnetic bearing of PQ। अब देखो क्या बोला है, ये क्या बोला है? ऑब्जर्व बेरिंग में क्या होता है? ऐड होता है 3 डिग्री 10 मिनट, मतलब करेक्टेड बेरिंग क्या हो गया? करेक्टेड बेरिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस 3 डिग्री 10 मिनट। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, करेक्शन। अगर ये क्या हो गया? ये था एरर जो कि था एडिटिव में, करेक्शन क्या करेंगे फिर? माइनस में 3 डिग्री 10 में। करेक्टेड कैसे निकालेंगे?
समझ में आ रहा है क्या किया है? तो ठीक है, फिर से एक बार फिर से बता देता हूँ। अब देखो क्या एंगल दिया है, 62 डिग्री 15 मिनट। लोकल अट्रैक्शन कितने थे एडिटिव में, 3 डिग्री 10 मिनट टू ऑल बेरिंग ऑब्जर्व एट पी। जो भी बेरिंग है ऑब्जर्व वाला उसमें 3 डिग्री 10 मिनट एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब क्या है, ऑब्जर्व बेरिंग इज इक्वल टू करेक्टेड बेरिंग प्लस 3 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, तो करेक्टेड बेरिंग क्या हो गया, करेक्टेड बेरिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व बेरिंग माइनस 3 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, ऑब्जर्व बेरिंग क्या है, 62 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। होल सर्कुलर बेरिंग में क्या हो जाएगा, इजी मेथड ही बता रहा हूँ, वो कन्वेंशनल मतलब वो ट्रिक वगैरह रहने दो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कहाँ पे आ गया, साउथ ईस्ट। 62 डिग्री 15 मिनट क्या करेंगे, 180 मिनट से माइनस करेंगे, 180 माइनस 62 डिग्री 15 मिनट, 179 60 मिनट, 45 7 1 1 117 डिग्री 117 डिग्री 45 मिनट माइनस 3 डिग्री 10 मिनट, 35 मिनट 4 डिग्री 114 डिग्री 35 मिनट। इसको ही हम क्वाड्रेंटल में करेंगे तो 180 माइनस 114 35 क्या हो जाएगा, 179 60। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 25, 4 9 माइनस 4 5 6 1, ये गलत हो गया, 165 डिग्री 25 मिनट साउथ ईस्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जर्व फोर बेरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 124 डिग्री 30 मिनट। ऑब्जर्व बेरिंग है, फोर बेरिंग है, और द ऑब्जर्व बैक बेरिंग इज 360 45 मिनट। लोकल अट्रैक्शन इज प्रेजेंटेड, कहाँ पे लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट रहेगा, तो फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग करेंगे तो 180 डिग्री तो आएगा नहीं, देख के ही पता चल जाता है, क्योंकि 36 यहाँ से माइनस करिए 124 30 डिग्री 30 मिनट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा ही, जीरो जीरो नहीं आएगा, तो सीधे सीधे लोकल अट्रैक्शन तो है। तो जब लोकल अट्रैक्शन जब दोनों लाइन का दिया होता है ए बी, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें जहाँ पे अभी जितना डाटा दिया है वहां से क्या पता चल रहा है, एक ही लाइन का दिया है ना, तो दोनों स्टेशन का कोई भी हो सकता है, तो बोथ स्टेशन हो सकता है या फिर बोथ स्टेशन हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, स्टेशन ए ओनली, ओनली तो नहीं रहेगा, नीदर स्टेशन भी नहीं, क्योंकि ये लोकल अफेक्टेड है, बोथ स्टेशन आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। सी इज द करेक्ट आंसर अभी प्रेजेंट डाटा की हिसाब से। ठीक है, अगर यही ए बी का दिया है और बी सी का दिया होता तो फिर बता पाते बी वाला है नहीं है दोनों की तरफ से, अगर बी सी वाला नहीं होता तो फिर ओनली ए अफेक्टेड होता, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अ जीरो डिक्लिनेशन, जीरो डिक्लिनेशन। अब देखो पहले क्या होता है, सेम डिक्लिनेशन देगा, सेम डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक। आइसो मतलब सेम होता है, ठीक है, इक्वल बोलो सेम बोलो, लाइन जॉइनिंग इक्वल डिक्लिनेशन और सेम डिक्लिनेशन इज कॉल्ड एज आइसोगोनिक लाइन। देन जीरो डिक्लिनेशन, जीरो डिक्लिनेशन इज कॉल्ड एज अगोनिक लाइन, अगोनिक लाइन। बाकी और एक है सेम, सेम क्या था वो, सेम इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ही था ना, डिक्लिनेशन नहीं है, हाँ सेम डिप था, सॉरी, सेम डिप। तो कौन सी लाइन होती है वो, आइसो क्लिनिक। ओके, और जीरो डिप हो गया, क्या हो गया, ये हो गया अ क्लिनिक। ठीक है, बराबर करना, ये कुल गलती से कुछ भी याद आ गया मेरे को। सो सेम डिक्लिनेशन आइसोगोनिक, जीरो डिक्लिनेशन अगोनिक, सेम डिप आइसोक्लिनिक, जीरो डिप अक्लिनिक। ये डिप वाला आगे भी समझाऊंगा, तो अभी के लिए जीरो डिक्लिनेशन एंड सेम डिक्लिनेशन क्या है, आइसोगोनिक एंड अगोनिक, जहां जीरो बीच है बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्राइमरी कॉज ऑफ लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वे. इंस्ट्रूमेंटल एरर इन कंपास, नियर बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, नेचुरल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ह्यूमन एरर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ये भी नहीं, ये भी नहीं. अब देखो, नेचुरल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक्चुअली में नॉर्थ दिखाता है, जो कि कंपास का मेन एक्चुअली जो काम करने वाला है वो मैग्नेटिक अर्थ फील्ड है. सो दैट इज नॉट अ लोकल अट्रैक्शन. लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जो कि नीडल को इधर उधर डिक्लाइन कर देता है. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, होल सर्कल bearing are measured clockwise from 0 degree reference meridian, that is north. C is the correct answer. Next question, detection of local attraction at any station is done by observing forward bearing only. लोकल अट्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, ओनली पहले ही कर जाएगा, ऑब्जर्व फोर बेरिंग बैक बेरिंग अपर लाइन, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, magnetic bearing of a line is 185 degree, true bearing of a line, same line known as 181 degree 30 minute. What is the local magnetic declination? इस बार magnetic declination पूछा है. ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है. तो ट्रू बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग क्या आ जाएगा, ट्रू बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग इक्वल टू प्लस माइनस डिक्लिनेशन, जो भी साइन आएगा वो यहाँ पे मिल जाएगा. ट्रू बेरिंग क्या है अपना, ट्रू बेरिंग है 181 डिग्री 30 मिनट माइनस मैग्नेटिक है 185 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 181 डिग्री 30 मिनट माइनस 185 डिग्री 30 मिनट, या अच्छा ये माइनस में जो उल्टा कर देंगे, 185 माइनस 181 30 मिनट 184 60 मिनट, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, ये 30 दैट इज 3 डिग्री 30 मिनट, ये हो गया माइनस 3 डिग्री 30 मिनट. माइनस है मतलब वेस्टवर्ड, दैट इज वेस्टवर्ड 3 डिग्री 30 मिनट. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है, देख लेना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड रिपीटेशन विद द हेल्प ऑफ कंपास. रिपीटेशन मतलब क्या है कंपास में. मेजरमेंट ऑफ लेवल इज डन मोर देन वन टाइम. मेजरमेंट ऑफ एंगल, यहाँ पे लेवल बोला है, यहाँ पे एंगल है. मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डन मोर देन वन टाइम. मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज डन मोर देन. मेजर एंगल एंड डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है. कंपास से क्या करते हैं, एंगल करते हैं, मोर देन वन टाइम. दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्मेटिक एरर इन प्रिज्मेटिक कंपास कितना होता है, 1 in 340 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. कितना एरर होता है, 1/300 टू 1/400 होता है. हाँ, compass traverses around 1 part in 300, 1/300 to 1/400. ओके, अभी के जो ऑप्शन दिया है वहां पे 340 इसमें आ जाता है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the difference between fore bearing and back bearing of a survey line is 180 degree, what does it mean? It is free from local attraction. Both stations are subjected to local attraction, free from local attraction. This is the correct answer. Okay, next question, magnetic bearing of a line PQ is south is 45 degree 30 minute. Magnetic declination at P is 6 degree 15 minute east. At station Q, magnetic declination is 4 degree 20 minute west. What is the magnetic bearing of a line QP? PQ का दिया, QP का निकालना है. सेम क्वेश्चन है, पिछली बार भी देखा था. इसका रेडियस बेरिंग सिस्टम निकालना है. सेम मेथड, कन्वेंशनल करना है कन्वेंशनल करो, सेम ट्रिक करना है सेम ट्रिक करो. खुद से ट्राई करके देखो यहाँ पे. ठीक है, फिर भी मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ. सॉल्व ही कर लेते ना, कोई नहीं, छोड़. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कौन सा है, ईस्टवर्ड है, प्लस प्लस माइनस माइनस. ट्रू बेरिंग क्या निकलना है, 45 डिग्री 30 मिनट, क्या हो गया 6 डिग्री 15 मिनट, क्या करेंगे प्लस करेंगे, नहीं साउथ ईस्ट में माइनस करेंगे. इट इज 15 मिनट एंड 9 39 ना, या 39 डिग्री 15 मिनट. इट्स क्या होगा
साउथ ईस्ट, ये हो गया ट्रू बेरिंग। ट्रू बेरिंग निकल गया। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है 4 डिग्री 20 मिनट, जो कि अभी निकालना है, मैग्नेटिक बेरिंग निकालना है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। वेस्ट में है, वेस्ट का क्या होता है, ये हो गया वेस्ट के लिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस, ओके, ऐसा हो गया वेस्ट वाला। तो साउथ ईस्ट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वेस्ट मैग्नेटिक बेरिंग निकालना है, ट्रू बेरिंग, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ में क्या करेंगे, -4 डिग्री 20 मिनट, क्या हो जाएगा 39 का 38 डिग्री हो जाएगा, और ये 75 मिनट, 20 मिनट 4 डिग्री 55 एंड 4 34 डिग्री 55 मिनट। साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट 34 डिग्री 55 मिनट, नॉर्थ वेस्ट 34 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ वेस्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। इसको मैंने अभी डायरेक्ट सॉल्व किया फास्ट फास्ट, आप खुद से टाइम लेके सॉल्व करना, प्रॉपर क्वेश्चन पॉज करके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन चाहिए फुल सर्कल वाला यहाँ पे है, और एक्चुअल मेथड मैंने पहले ही समझा दी है, ठीक है। नहीं समझ में आ रही होगी मेथड, तो कन्वेंशनल मेथड यूज करना। बार बार यही चीज बता रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा है वो ज्यादा ध्यान मत दो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो उसमें, ठीक है। एक दो बार देखने से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, छोड़ दो उसे, सीधे सीधे जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जो मैंने बताया उसको भूल जाओ, सीधे सीधे जो स्टेप्स दिए है यहाँ पे उसी को कर लो, ठीक है, उसी स्टेप्स से जाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन इज नॉर्थ ईस्ट 72 डिग्री 15 मिनट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया है वेस्ट वाला 5 डिग्री 30 मिनट, नॉर्थ ईस्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज माइनस करेंगे 72 डिग्री 15 मिनट माइनस 5 डिग्री 30 मिनट, 71 डिग्री 75 मिनट, कितना हो जाएगा 45, और ये 6 एंड 1 सॉरी 66 डिग्री 45 मिनट इज द करेक्ट। होल सर्कल बेरिंग सेम ही आ जाएगा, पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर्ड बाय प्रिज्मेटिक, क्या होता है, बेरिंग, क्वाड्रेंटल, होल सर्कल, प्रिज्मेटिक, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव डिक्लिनेशन शोज द मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट टू द, नेगेटिव कौन सी साइड होता है, वेस्टवर्ड, वेस्ट साइड ऑफ ट्रू मेरिडियन, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिज्मेटिक कंपास इज करेक्ट, लीस्ट काउंट 30 मिनट बराबर है, graduations are a whole circle bearing system, that is also correct, 0 at south is also correct, all of the above is the correct answer, 1 2 3. Next question, regular daily variation of magnetic declination which changes based on the time, day and solar radiation, that is diurnal variation. Next question, magnetic needle in prismatic compass is कहाँ पे होती है, at the bottom of graduated aluminum ring, बराबर है, अब वो ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग अब वो नहीं रहती, बिलो तो ब्रास बॉक्स में नहीं, बिलो द नीडल फिल्टर ये भी नहीं, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्वेस कंपास द ग्रेजुएटेड रिंग इज फिक्स्ड डायरेक्टली टू द बॉक्स which means that during horizontal rotations ring remains stationary while the needle rotates, ring rotates along with the line of sight, both the needle and the ring remain completely stationary, the ring moves in an anti-clockwise direction independently, ये गलत हो गया, both the needle and the ring remain completely stationary, stationary रहेगा तो एंगल कैसे देखेंगे, the ring rotates along with the line of sight and the ring remains stationary while the needle rotates, ये भी गलत हो गया, B is the correct answer, okay. Next question, direction of survey line measured using surveyor compass is called, कौन से होते हैं, मैग्नेटिक बेरिंग, B is the correct answer. Next question, which of the following statement is correct about surveyor compass and prismatic compass, पहला surveyor पहला prismatic है, दूसरा surveyor का है। Prismatic compass graduated quartz ring is attached with the needle, the ring does not rotate along with the line of sight। अब देखो इसमें ना रिंग रोटेट कैसे करी, बहुत लोग बोलेंगे रिंग तो रोटेट करती है, रोटेट करती है, अब देखो प्रिज्मेटिक कंपास आपके सामने है, ठीक है,
अब उसको घुमाओ, कितना भी घुमाओ, वो रिंग स्टेबल रहेगी क्योंकि वो ट्रू नॉर्थ बताती है, तो वो फिक्स है ना, वो थोड़ी ना रोटेट कर रही है। बक्सा कितना भी घुमाओ, निडल तो नॉर्थ ही दिखाएगी ना, निडल थोड़ी ना घूमेगी। ठीक है, लाइन ऑफ साइट तो वही रहेगी। ठीक है, तो ring does not rotate along with the line of sight. That is a correct statement. Then surveyor's compass. Sighting and reading taking cannot be done simultaneously from one position of the surveyor. That is also correct. क्योंकि simultaneously sighting and reading is done in only prismatic compass, not in surveyor compass. In surveyor's compass, we do first sighting, then reading. Okay. So second statement is also correct क्योंकि cannot बोला. Okay. Both statements are correct. Is the correct answer. Next question. Which statement is correct regarding magnetic meridian? The statement is direction of magnetic meridian can be established with the help of magnetic compass. That is correct. Magnetic meridian through a point is the direction shown by the freely floating needle. That is also correct. Both statements are correct. Is the correct answer. Next question. The magnetic bearing of a line is north 15 degree 5 degree 15 minute west and magnetic declination is 6 degree 45 minute. True bearing is in the reduced bearing system. अब देखो डिक्लिनेशन ज्यादा दिया है और एंगल कम है, तो इससे क्या होता है, क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेंट चेंज हो करना ना, तो अपनी जो मेथड है ना उसको साइड में रख दो और सीधे सीधे होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करके निकाल दो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया, 5 डिग्री 15 मिनट, तो इसका क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 5 डिग्री 15 मिनट, 359 डिग्री 60 मिनट, 45 453। ठीक है, ये हो गया होल सर्कल बेरिंग में। होल सर्कल बेरिंग में क्या करेंगे, ईस्टवर्ड है तो प्लस करेंगे 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 90 हो गया, 90 नहीं होगा क्योंकि क्या हो गया, ये हो गया 30, 60 का 1 डिग्री इधर आ गया, 6 + 4 10 एंड 1 11 163, 360 से ऊपर है तो 360 माइनस कर लेंगे 1 डिग्री 30 मिनट। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 360। अब यहाँ से चालू है 360 यहाँ तक खत्म हो गया, तो ये क्वाड्रेंट कहाँ से, यहाँ से इधर आ जाएगा। ये लाइन किधर आ गई, 1 डिग्री 30 मिनट की, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट 1 डिग्री 30 मिनट इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक बेरिंग लाइन दिया है, डिक्लिनेशन दिया है, नॉर्थ साउथ वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट वाला डिक्लिनेशन है, वेस्ट वाला डिक्लिनेशन है मतलब साउथ ईस्ट कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, साउथ वेस्ट दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। वहां पे क्या करेंगे हम, प्लस प्लस वाला, ये वेस्ट है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 60 डिग्री 15 मिनट माइनस 2 डिग्री 30 मिनट, 59 डिग्री एंड 75 मिनट, कितना हो जाएगा 45 मिनट एंड 57 डिग्री 45 मिनट। होल सर्कल बेरिंग में ही पूछा है क्या, ठीक है, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, साउथ वेस्ट में है ना तो 180 ऐड कर लेंगे, 57 डिग्री 45 मिनट 180 ऐड कर लेंगे, 45 मिनट वैसे का वैसा 7, ये 13 हो गया और ये 237 45 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The 0 or 360 degree graduation in the graduated ring in prismatic compass is marked at, कहाँ पे होता है 0 और 360, that is साउथ एंड। प्रिज्मेटिक कंपास की बात कर रहे थे तो साउथ एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Graduations in whole circle bearing system having 270 degree at west, 270 degree at east है, सॉरी at east, कौन सा है 270 डिग्री, कौन से इसमें होगा, ईस्ट पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कन्वेंशनली क्या होता है 0 90 180 270, लेकिन ये प्रिज्मेटिक कंपास में क्या हो जाएगा 0 90 180 एंड 270, दैट इज 270 ईस्ट, कौन सा है प्रिज्मेटिक कंपास, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री ईस्ट, मतलब राइट साइड ऑफ ट्रू नॉर्थ, कौन सा हो गया ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन फ्रॉम द ट्रू नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। देन मैग्नेटिक नॉर्थ इज, देखो ये मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, दैट इज करेक्ट।
मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री वेस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, गलत हो गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये होल सर्कल बेरिंग का दिया है डायरेक्ट डायरेक्ट। इसमें कुछ बताया नहीं है क्वाड्रेंटल है या होल सर्कल है, और क्वाड्रेंटल वाली तो मैंने ट्रिक बताई है डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। ये एक्चुअल डिक्लिनेशन कैसे होता है, होल सर्कल बेरिंग के रिलेटिव होता है। सो नॉर्थ से चेक करेंगे, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन विच मेक्स हॉरिजॉन्टल एंगल विथ ट्रू मेरिडियन, कौन सा होता है, ट्रू मेरिडियन। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एंगल विच लाइन मेक्स विथ द मेरिडियन इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा होता है, बेरिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्कल बेरिंग सिस्टम हैविंग 0 डिग्री एट साउथ, 90 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री नॉर्थ and 270 degree east, that is correct. Next question, which of the following statement with reference to isogonic line are correct in magnetic declination। isogonic कौन सा बताया था, इक्वल और सेम डिक्लिनेशन। It is a drawn through the point of same declination, correct है। It does not form complete great circle, that is also correct। It radiates from north and south magnetic region and follows irregular path, that is also correct। All the options are correct, so D is the correct answer। Next question, why are the east and west markings swap on the dial plates of the surveyor compass। मैंने बताया था ना ईस्ट और वेस्ट इंटरचेंज रहते हैं, तो क्यों होते हैं। to to correct for the optical inversion of the prism, to allow the user to read correct quadrantal bearing directly, to encounter regional magnetic declination, to make the scale look different from a prismatic compass। ये तो 100% गलत है। To counter regional magnetic declination, that is also wrong। To correct for the optical inversion of the prism है, और क्या है, to allow the user to read correct quadrantal bearing directly, that is also correct। quadrantal bearing के लिए हम वैसे उसको बनाते हैं, that is B is the correct answer। Okay, next question, the direction of survey line measured using prismatic compass is called, कौन सा है, magnetic bearing। D is the correct answer। Next question, which of the following statement regarding surveyor compass when compared to prismatic compass is incorrect। repeated question है क्या, same question था ना पहले। magnetic needle is each bar type, object when consists of metal vane with vertical hair, graduation inward है, repeated question है। okay, next question, रेडियस बेरिंग दिया है नॉर्थ वेस्ट 85 डिग्री 15 मिनट, फोर सर्कल बेरिंग में करना है, कौन सा हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट है। क्या करेंगे, 360 डिग्री से माइनस करेंगे, 85 डिग्री 15 मिनट, 360 का होगा 359 डिग्री 60 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट 4 एंड 7 and 274, okay, 274 degree 45 minute, that is this is the correct answer। ठीक है, next question, the magnetic bearing of a line is 10 degree southwest, okay, if the magnetic declination is 2 degree west, ट्रू बेरिंग पूछा है। साउथ वेस्ट मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड वाला, वहां पे वेस्ट वाला प्लस करेंगे, 10 डिग्री मतलब क्या हो गया, 12 डिग्री 30 मिनट साउथ वेस्ट, 12 degrees southwest is the correct answer। Next question, if the whole circle bearing of a traverse line is between 270 to 360, whole circle bearing कौन सा हो गया, both the latitude and departure, अच्छा ये ट्रैवर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई नहीं, आगे क्वेश्चन मिलेगा ये। both latitude and departure are negative, 270 to 360 में है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 0 90 180 एंड 270, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिपार्चर क्या हो गया, डिपार्चर कौन सा हो गया, ये वाला, तो ये हो गया प्लस, और ये लैटिट्यूड वाला क्या हो गया, ये भी सॉरी डिपार्चर माइनस हो गया ना, इधर का प्लस होता है, ये क्या हो गया
प्लस हो गया, तो लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर माइनस। लैटिट्यूड इज निगेटिव एंड डिपार्चर इज पॉजिटिव, गलत हो गया। लैटिट्यूड इज पॉजिटिव, डिपार्चर इज निगेटिव, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन इसमें मिल जाएगा। ट्रैवर्स के क्वेश्चन जब लूंगा ना, उसमें ये ऐड कर दूंगा। इसके फॉर्मूले पे रहते हैं लैटिट्यूड यल cos थीटा एंड डिपार्चर यल sin थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following statement is true for prismatic compass? क्या है? Instrument cannot be used without a tripod. It can be used without a tripod. ये गलत हो गया। Needle is of a H bar type. H bar type needle नहीं होती है, ये सर्वेयर कंपास में होती है। I vein consist of metal vein with fine slit, ये भी नहीं है। Object vein consist of metal vein with vertical hair, इसमें होता है vertical hair। कैसा होता है ऑब्जेक्ट वेन? ऐसा होता है, और इसमें होता है एक वर्टिकल हेयर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉर्स हेयर। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल ऑफ डिप वेरीज फ्रॉम अर्थ सरफेस रीचिंग इन मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री एट व्हाट? कैसा होता है एंगल ऑफ डिप? अब देखो, ये हो गया इक्वेटर, ओके, ये हो गया पोल, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जाती है ऐसी जाती है, ठीक है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड्स अपने अर्थ की। नॉर्थ पे क्या है ऐसा, ये 90 डिग्री है नॉर्थ और साउथ पे, दैट इज पोल्स। पोल्स पे क्या हो गया फिर, कितना एंगल बनाता है वो, 90 डिग्री। और ये है इक्वेटर। इक्वेटर कैसा है, अभी इसके साथ कैसा एंगल बना रहा है, फ्लैट है, 0 डिग्री। तो इक्वेटर पे क्या आ गया, 0 डिग्री। हमें क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 डिग्री एट कहाँ पे रहेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक इक्वेटर, इंटरनेशनल डेट टाइम, दैट इज आल्सो रॉन्ग, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेजुएटेड रिंग बीइंग अटैच्ड टू द मैग्नेटिक नीडल रिमेन स्टेशनरी इन, स्टेशनरी कहाँ पे रहती है, दैट इज प्रिज्मेटिक कंपास, बी में ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज 210 15 मिनट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया 3 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 210 15 मिनट 3 डिग्री 45 मिनट वेस्ट, क्या करेंगे, 209 डिग्री 75 मिनट, दैट इज 30 मिनट एंड 206 30 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct relationship between forebearing and backbearing. Backbearing is equal to forebearing plus minus 180 degree, यही पहला ही बराबर है, is the correct answer. Next question. Which of the following is true about magnetic dip? The magnetic field direction is shown by the angle of dip, that is correct. A dip meter is a vertically mounted compass that will indicate different angles depending on the position, that is also correct. Both are correct. B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल ऑफ डिप एट अ मैग्नेटिक पोल कितना था, 90 डिग्री, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी एक्सप्रेस इन द डायरेक्शन ए बी ए टू बी, देन द बेयरिंग इज फोर बेयरिंग। ए टू बी जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे तो फोर बेयरिंग होगा, बी टू ए आएंगे तो क्या होगा, बैक बेयरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अराउंड द सन बोला है, कौन सा वेरिएशन करेगा, ये बनेगा, दैट इज एनुअल। ईयरली क्या करते हैं, ये हो गया अपना अर्थ। अर्थ अगर खुद के एक्सिस पे रोटेट करेगा तो हो गया डेली वाला, जो अपना 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स में पूरा अर्थ खुद को रोटेट करता है। और ये सन है, सन के अराउंड जब रोटेट करता है ये अर्थ, हाँ, पूरा एक रोटेशन करने के लिए कितना लगता है, एक ईयर लगता है। तो ये कौन सा वेरिएशन हो गया, एनुअल वेरिएशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप इज डिफाइंड एज, ठीक है, एंगल ऑफ डिप क्या है, एंगल फॉर्म बाय अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्टिंग द वर्टिकल लाइन, गलत हो गया।
एंगल फॉर्म बाय मून्स इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इंटरसेक्टिंग वर्टिकल, ये भी नहीं होगा। वर्टिकल एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्शन शोन बाय द परफेक्टली बैलेंस फ्रीली सस्पेंडेड नीडल, दैट इज करेक्ट। और क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड डिग्री, हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं होता, वो होता वर्टिकल एंगल, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The inclination of compass needle to the horizontal towards the pole is called as dip. Is the correct answer. Okay. Next question. The magnetic bearing of a line is southwest 35 degree 20 minute. Magnetic declination at the place is 4 degree 10 minute east. Find the true bearing in the full circle bearing. Southwest में है तो क्या करेंगे, 180 डिग्री ऐड कर देंगे, 35 डिग्री 20 मिनट 25 11 215 डिग्री 20 मिनट। ईस्टवर्ड है, ऐड कर देंगे 4 डिग्री 10 मिनट 30 मिनट 9 1 2 219 डिग्री 30 मिनट। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The observed forebearing and backbearing of a line are 45 degree 30 minute and 223 degree 45 minute respectively. Forebearing and backbearing दिया है, ठीक है। The observed forebearing of a line BC, ये कहा था, AB का था, अब BC का दिया है, 120 degree 15 minute. Assuming local attraction affects both station, what is the corrected forebearing? Local attraction से affected है, ठीक है। देखते कितने एंगल का होता है। तो अभी कितना दिया, बैक बेरिंग दिया है 223 डिग्री 45 मिनट। अब ट्रू बैक बेरिंग निकाल लेते हैं। ट्रू बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग कितना है 45 डिग्री 30 मिनट, तो 180 से कम है तो इसमें 180 ऐड कर देंगे। 45 डिग्री 30 मिनट 5 2 एंड 225 डिग्री 30 मिनट, तो कितना है, एरर क्या हो गया, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड माइनस ट्रू। मेजर्ड कितना है 223 डिग्री 45 मिनट माइनस 225 डिग्री 30 मिनट, तो ये आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस कैसे करेंगे, 225 डिग्री 30 मिनट माइनस 223 डिग्री 45 मिनट, इसका क्या आ जाएगा 2224 डिग्री 90 मिनट, ठीक है। 45 मिनट ये आ गया 1 डिग्री 45 मिनट एरर आ गया। एरर इज इक्वल टू 1 डिग्री 45 मिनट। तो करेक्शन क्या होगा, करेक्शन होगा अच्छा ये माइनस में था ना, ये माइनस था ना, इसका माइनस आ जाएगा, एरर माइनस 1 डिग्री 45 मिनट, करेक्शन आ जाएगा पॉजिटिव 1 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, बीसी का निकालना है। उसका बीसी का फोर बेरिंग दिया है, बैक बेरिंग निकालना है। बैक बेरिंग क्या है 120 डिग्री है ना, यहाँ पे कितना दे 120 डिग्री 15 मिनट, तो 180 डिग्री से कम है तो क्या करेंगे 180 डिग्री ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ओके एक सेकंड, फोर बेरिंग दिया है, अज्यूमिंग लोकल अट्रैक्शन करेक्ट, करेक्ट व्हाट इज द करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ दिस, करेक्टेड फोर बेरिंग ही निकालना है, बैक बेरिंग नहीं निकालना है, करेक्टेड फोर बेरिंग ही निकालना है। तो फोर बेरिंग ही क्या हो जाएगा इसका, तो सीधा करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ BC इक्वल टू ऑब्जर्व क्या है 120 डिग्री 15 मिनट प्लस 1 डिग्री दैट इज 45 मिनट करेक्शन, कितना हो जाएगा 1 डिग्री 45 मिनट करेक्शन, 60 का हो जाएगा 0 और यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे डिग्री, 2 टू 122 डिग्री इज द करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ BC। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन में है दिखा, पढ़ना और कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कैसे फॉर्मूले वगैरह लिखे नहीं है, यहाँ पे कैसे लिखा है एक्सपेक्ट एरर एट द स्टेशन बी, ऐसा ऐसे फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। एरर क्या होता है मेजर्ड माइनस ट्रू, ट्रू क्या था ये एक्सपेक्टेड, ठीक है। मेजर्ड क्या था जो ऑब्जर्व था, ऑब्जर्व मतलब ही मेजर्ड हो गया। एरर क्या निकला, अपना एरर निकला माइनस 1 डिग्री 45 मिनट, हाँ एरर का करेक्शन क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस 1 डिग्री 45 मिनट, देन आगे के स्टेप्स उसको ऐड कर लेंगे जो भी करेक्टेड निकालना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following is correct chronological order from first to last of the temporary adjustment of prismatic compass? Centering, leveling, focusing, same sequence. 1, 2, 3 is the correct answer. Next question. The long-term gradual shift in magnetic declination that takes place at a location over hundreds of years after a very long period of time, that is called as secular variation. B is the correct answer. Okay, next question. Which of the following is not a part of prismatic compass? कौन सा है? Vernier scale is not a part of prismatic compass. Which part of prismatic compass is used to dampen the oscillations of the magnetic needle so you can take a quick reading? इसके लिए होती है ब्रेक पिन. ब्रेक पिन से क्या करते हैं, जब हम साइटिंग करते हैं, साइटिंग करने के बाद एक फिक्स रीडिंग लेने के लिए हम ब्रेक पिन लगा देते हैं. सी इज द करेक्ट आंसर, ताकि वो हिले ना और मतलब मेजर्ड बेरिंग चेंज ना हो जाए, इसलिए. रीड द फॉलोइंग अबाउट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. कौन से दो स्टेटमेंट दिए? Magnetic declination, sometimes called magnetic variation, is the angle between magnetic north and true north. That is correct. Declination is positive when this angle is at east and of the true north, and negative when it is at west. That is also correct. Correct statement पूछे, both A and B are the correct. B is the correct answer. Okay. Next question. The magnetic forebearing of a line CD is 60 degree 30 minute. Its magnetic back bearing is 242 degree. What is the corrected back bearing of a line CD assuming forebearing is correct? अगर यहाँ पे फोरबेरिंग करेक्ट है ऐसे बोल रहा है, फोरबेरिंग ऑफ मतलब इसका बैक बेरिंग कितना होगा एक्चुअल में? 60 डिग्री 30 मिनट 180 से कम है तो 180 में ऐड कर देंगे. 60 डिग्री 30 मिनट 180 ऐड 30 मिनट 0 14 1 240 डिग्री 30 मिनट इसका बैक बेरिंग आ जाएगा. ठीक है. और पूछा क्या है? मैग्नेटिक फोरबेरिंग ऑफ अ लाइन, इसका बैक बेरिंग निकाले. इट्स मैग्नेटिक बैक बेरिंग इज 242 डिग्री 242 डिग्री 00 मिनट. तो एरर क्या हो जाएगा? मेजर क्या है? 242 डिग्री एंड ट्रू क्या निकला? 240 डिग्री 30 मिनट. ठीक है. 241 डिग्री 60 मिनट. मेजर्ड -2 कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 30 मिनट 1 डिग्री 30 मिनट प्लस एरर आ गया. तो क्या निकल रहा है? करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ अ लाइन CD अज्यूमिंग फोर बेरिंग इज करेक्ट. फोर बेरिंग करेक्ट था, तो बैक बेरिंग कितना चाहिए? करेक्शन कितना है? करेक्शन कितना करेंगे? करेक्शन -1 डिग्री 30 मिनट किसमें करेंगे? बैक बेरिंग में. बैक बेरिंग कितना है? 242 डिग्री में. तो क्या करेंगे? -1 डिग्री 30 मिनट. अरे क्या हो गया ये? कहाँ तक थे हम? हम्म? ठीक है. कितना था वो? 242 डिग्री 1 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन था माइनस वाला. इसका क्या होगा? 241 डिग्री 60 मिनट. 30 मिनट इधर आ गया 042. 240 डिग्री 30 मिनट इज द करेक्टेड फोर बेरिंग, नहीं करेक्टेड बैक बेरिंग, यानी करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ CD, जो कि ये एरर था इसमें किया. 242 डिग्री 30 मिनट इज द करेक्ट आंसर. ओके. तो थोड़ा सा पॉज करके देख लेना पीछे का. अच्छा वो याद था क्या वैल्यू थी, तो एरर याद था हमें 1 डिग्री 30 मिनट, इसलिए वो डायरेक्टली सॉल्व कर पाया, नहीं तो गया था वो फिर से सॉल्व करना पड़ा था. तो कोई नहीं, देख लेना. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, अब यहाँ से भी देख सकते हैं सीधे सीधे, वहां पे जाने की वजह जाने के अलावा यहाँ से भी कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्नेटिक बेरिंग दिया है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया है 5 डिग्री ईस्ट. ईस्ट है, ऐड कर लेंगे. 125 डिग्री 30 मिनट, 5 डिग्री 15 मिनट, 45 मिनट, 130 डिग्री 130 डिग्री 45 मिनट. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन.
When would you conclude that there is a local attraction at survey station? When angular difference is plus minus 180, 180, 180. D is the correct answer. Okay. Next question. If the bearing of a line AB is measured from A towards B is known as A to B forebearing. D is the correct answer. Next question. Local attraction in a compass survey is most likely to be caused by which of the following material? कौन सा होगा? कॉपर वायर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती, वुडन फेंस से भी नहीं आती, एलिमेंट ट्राइपॉड से बने, अंडरग्राउंड आयरन वायर। आयरन वायर से क्या होता है? आयरन सबस्टेंस या स्टील से क्या होता है? लोकल अट्रैक्शन आता है, मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उसमें, दैट्स व्हाई। द हॉरिजॉन्टल एंगल विच magnetic meridian makes with the true meridian. Magnetic meridian makes with the true meridian. That is called as declination. C is the correct answer. Next question. The whole circle bearing of a line AB and BC दिया है 30 डिग्री 15 मिनट। ये A का है, ये B का है। What is the included angle between ABC? क्या हो गया? 30 डिग्री 15 मिनट AB और BC टू क्या है? 180 यहाँ से 120 डिग्री यहाँ से यहाँ हो गया। ये पैरेलल लाइंस हो गई, तो यहाँ का एंगल यहाँ का एंगल सेम ही हो गया 30 डिग्री 15 मिनट। हमें कहाँ का चाहिए? यहाँ का टोटल निकालना है ना, इंक्लूडेड एंगल। यहाँ का मिल गया, यहाँ का निकालना है, तो क्या करेंगे? 180 माइनस 120 डिग्री 30 मिनट। ये देखो यहाँ पे पूरा कितना था 30 मिनट, क्या हो जाएगा? 179 डिग्री 60 मिनट। 30 मिनट हो गया, ये 9 5 59 डिग्री 30 मिनट। 59 डिग्री 30 मिनट में 30 डिग्री 15 मिनट ऐड कर लेंगे, 45 मिनट हो गया। ये 9 8 89 डिग्री 45 मिनट। B is the correct answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग पेयर है, एक साइड में पार्ट्स दिए और दूसरे में इसका फंक्शन दिया। प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है? मेटल बॉक्स, पिवोट, लिफ्टिंग पिन, मैग्नेटिक नीडल। हार्ट ऑफ द कंपास क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक नीडल। 4 क्या हो गया? 4 का ए। प्रोटेक्टिव केसिंग अगेंस्ट डस्ट कौन सा होता है? मेटल बॉक्स। 1 का बी। पिवोट किसके लिए? सेंट्रली लोकेटेड पार्ट सपोर्टिंग द नीडल, दैट इज पिवोट। 2 का सी एंड सी दैट इज 3 का डी। बी सी डी ए। बी नहीं है, बी ए नहीं, बी सी डी ए। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the whole circle bearing of a line is exactly 270 degree, what is its corresponding direction in radial bearing? कौन सा होगा 270? That is on the west, due west. D is the correct answer. Next question. What will be the declination if the magnetic meridian is to the right side of the true meridian? Eastward is the correct answer. Next question. In case of compass surveying, the bearing of a line in the direction of progress is of the survey. Forebearing. Repeated question है. Next question. The whole circle bearing of a line LM is 180 degree. What is the corresponding direction of the reduced bearing system? 180 degree कौन सी साइड पे होता है? 180 साउथ पे। B is the correct answer. Next question. The value of bearing varies from 0 to 360 degree. In which system? That is whole circle bearing. A is the correct answer. Okay. Next question. Which statement is correct regarding the quadrantal bearing system? Quadrantal bearing system के बारे में पूछा। Statement 2 दिए है। Quadrantal bearing system also known as whole circle bearing. No, quadrantal bearing system is also known as reduced bearing system. Okay. The quadrantal bearing system, the bearing of a line is measured eastward or westward from the north. That is correct. So only option 2 is the correct answer. Okay. B is the correct answer. Okay. Next question. If the whole circle bearing is between 180 degree and 270 degree, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 180 to 270, that is थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, क्या पूछा है? रिड्यूस बेरिंग। तो क्या करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री ऐड कर देते हैं हम रिड्यूस बेरिंग में। तो होल सर्कल बेरिंग, तो रिड्यूस बेरिंग क्या आ जाएगा? होल सर्कल बेरिंग नहीं, रिड्यूस बेरिंग में पूछा है ना, तो क्या करेंगे?
होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू 180 प्लस रिड्यूस बेरिंग हो जाएगा। तो रिड्यूस बेरिंग क्या हो गया? होल सर्कल माइनस 180। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The imaginary line joining the points of equal magnitude declination. Magnetic declination equal कौन सा बताया था? इसका equal magnetic declination, declination किसका होता है? Isogonic is the equal declination. Agonic zero declination. Zero declination बोला था agonic. Equal isogonic. B is the correct answer. Okay, next question. Magnetic bearing of a line is northeast 45 डिग्री, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया 5 डिग्री ईस्ट। क्या करेंगे? सीधा सीधा ऐड करेंगे 45 5 डिग्री एंड कैलकुलेट द टू बेयरिंग ऑफ अ लाइन इन द फुल सर्कल बेयरिंग 60। नॉर्थ ईस्ट में पहला ही क्वाड्रेंट है, तो सीधा सीधा 45 डिग्री प्लस 5 50 डिग्री। बी इज द करेक्ट आंसर। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इतना जल्दी, मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स वाले, तो उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो इतना फास्ट आप सॉल्व कर पाओगे। अभी जैसे मैंने डायरेक्टली इसको मैंने ना राइट किया ना कुछ देखा, सीधा सीधा देखा कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, नॉर्थ ईस्ट, पहला ही क्वाड्रेंट है, होल सर्कल बेरिंग में पूछा, फिर भी क्या है, रिड्यूस बेरिंग जो है वही आंसर आएगा। ऐसे कर करके ना, प्रैक्टिस कर करके आपको इजी पड़ जाता है, जल्दी आ जाता है आंसर, तो स्पीड बढ़ जाती है। तो जितना क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Forebearing and backbearing of a line whose end stations are free from local attraction should differ by B, ये 180 डिग्री से डिफर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर इज, इक्वेटर पे कितना होता है एंगल ऑफ डिप? इक्वेटर 0 डिग्री, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसमें ना और एक चीज बतानी थी। जब इक्वेटर पे होता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड वाला एंगल किसके डिप कितना होता है? 0 डिग्री होता है ना इक्वेटर का। तो जीरो लाइन ज्वाइनिंग जीरो डिप, इसे ही हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर क्या हो गया फिर? क्या बोलते हैं इसको? अक्लिनिक लाइन। इक्वेटर को ही हम क्या बोलेंगे? अक्लिनिक। अगर 90 डिग्री वाली लाइन अगर कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब ज्वाइन करती रहेगी, जो पोल वाली जो लाइन जाती है, उसी उसी लाइन को फिर सेम एंगल हो गया ना, ये सेम 90 डिग्री वाला, तो क्या हो जाएगा? वो हो गया सेम डीप वाला, उसे क्या बोलेंगे? आइसोक्लिनिक। जीरो डिप वाली कौन सी लाइन होगी? अक्लिनिक, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेटर। ओके, इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the below is not a temporary adjustment of prismatic compass? Sighting when adjusting इसका पार्ट नहीं है। D is the correct answer. Next question. Which one of the following statement is not correct in respect of prismatic compass? कौन सा करेक्ट नहीं है? That is incorrect वाला पूछा है। It consists of glass top case of diameter 114 मीटर है। ये जनरली 114 मीटर रहती है कंपास की डायमीटर। ठीक है, पहला बराबर है। An engine divided aluminum ring carrying the needle rotates on a J-weld center. That is also correct. The scale is divided around the ring from 0 to 360 degrees and half the degree is anti-clockwise direction. That is wrong. पूरा clockwise रहता है। The zero reading is engraved at the south end of the graduated ring. That is also correct. So incorrect कौन सा है? Only 3. That is C is the correct answer. Okay. अब जो एक पॉइंट है ना यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो इसका जो डायमीटर होता है ना एक्चुअल में, इसका जनरली 100 to 150 mm तक रहता है। हाँ, और हम मोस्टली 114 mm का यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर लेना अपने इसमें, मैं इसमें ऐड कर दूंगा बाद में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रू बेरिंग ऑफ अ लाइन इज 215 डिग्री 30 मिनट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया है 4 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, एंड मैग्नेटिक बेरिंग निकालना है। अब इस क्वेश्चन को ना पहले पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, क्योंकि बहुत लोग ना इसमें गलत होने वाले हैं। सॉल्व करके देखो, बाद में पता चलेगा। ठीक है, पॉज करना एंड सॉल्व करके देखना। अब इसका मैं पहले पॉज कर लिया ना, अब सुनो एक्चुअल में क्या दिया है और क्या निकालना है। इन्होंने ट्रू बेरिंग दिया है,
क्योंकि 215 डिग्री 30 मिनट है, डिक्लिनेशन 415 डिग्री 15 मिनट। क्या होता है अपना फॉर्मूला, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। वेस्टवर्ड है तो क्या करेंगे, माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधा माइनस लिख लेते हैं। तो अभी दिया है ट्रू बेरिंग, निकालना है मैग्नेटिक बेरिंग। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक बेरिंग ट्रू बेरिंग माइनस का हो जाएगा प्लस डिक्लिनेशन। तो क्या करेंगे, 215 डिग्री 30 मिनट 4 डिग्री 15 मिनट इसमें ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 45 मिनट 912 219 डिग्री 45 मिनट, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। समझे क्या गलत हो रहा था? तो बहुत लोगों का ये गलत हुआ होगा, क्योंकि क्या है, सीधे सीधे हर बार वही क्वेश्चन आया था, सर मैग्नेटिक बेरिंग दिया था, मैग्नेटिक बेरिंग दिया है, यहाँ पे डिक्लिनेशन दिया है, क्या है, वेस्टवर्ड होगा तो माइनस करेंगे, ईस्टवर्ड होगा तो ऐड कर देंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, फिर बहुत लोगों ने बी आंसर करेक्ट किया होगा। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बताना है। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In prismatic compass, the graduations are engraved inverted. This statement is true. A is the correct answer. Okay, that's it. That's last question tha ye. That's all for the today's session on compass surveying. I hope these previous year questions help you to revise this topic and identify the areas where you need more practice. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the Civil Prashna. And also let me know your score in comment section and share this video with your friend who are preparing for civil engineering competitive exams. For more MCQs and study material, you can join my Telegram channel where you get Civil Prashna app, and also you will get a login ID and password. I will create for that for you. And इसके लिए मैं इस वेबसाइट के लिए या फिर ऐप के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, सो उसमें बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं। तो देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।